तो जैसे हम दिल्ली में आए हुए थे तो दीदी ने हमें उठा दिया सुबह सुबह और ऐसे ब्रेड वगैरह चाय वगैरह सब ऐसे रेडी कर दिया जैसे सुबह सुबह तैयार करके हमें स्कूल भेजना हो। बट ये हमारा एक आलसी बच्चा ये अभी तक सोया पड़ा है। बट मैं तो उठी गई थी तो मैंने सोचा फटाफट ब्रश वगैरह करके मैं तो रेडी हो जाती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं भी टोस्ट बनाऊंगी। मैं लगी टोस्ट बनाने और एक कांड हो गया गाइस। तो ब्रेड जला के मुझे दिख गया ये काम तो मुझसे हो नहीं रहा, तो मैंने मेरी ड्रेस उठाई और नहा के रेडी होगी फटाफट। उसके बाद भाभी ने मेरा मेकअप किया क्योंकि आज हमने कहीं जाना था किसी जगह पे, वो अभी आपको दिखा दूंगी मैं जगह, आप समझ जाओगे देख के कि किस काम के लिए आए हुए हम। तो आई एम रेडी। और कैसी लग रही हूँ मैं फटाफट कमेंट करके बता दो। बस फिर ब्रेड तो जला ली थी मैंने, फिर मैंने सोचा थोड़े मखाने खा लेती हूँ। मखाने खा के हम वहाँ से पैकिंग पुकिंग करके निकल गए अपनी लोकेशन के लिए। तो भाभी और दीदी जाने वाले थे मार्केट और मैं मिक्की जाने वाले थे कहीं और। तो हमने भाभी और दीदी को यहीं छोड़ा और मैं और मिक्की निकल गए दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर। भाई इतना ट्रैफिक था ना, और फिर हमने खाना भी नहीं खाया था ढंग से, तो हमने फिर इतनी मार्केट में आके एक कोने में इतनी मुश्किल से गाड़ी लगाई मैंने। मैं सही बता रही हूँ, मैं तो प्रो ड्राइवर हो चुकी हूँ दिल्ली में गाड़ी चला चला के। उसके बाद हमने इधर आके देखा मेन्यू कि हाँ भाई क्या मिल सकता है हमें। फिर हमें और कोई तो ऑप्शन सूझा नहीं, हमने डोसा ही मंगवा लिया और डोसा खा के हम निकल गए अपनी लोकेशन के लिए बिलिंग वगैरह करके। सो फाइनली हम जिस काम के लिए आए थे उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और तुम देख सकते हो सेटअप देख के तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हम किस लिए आए हैं। सो गाइस वी आर हियर फॉर पॉडकास्ट। हमारा पॉडकास्ट आज यहाँ पे, तो इसलिए आए थे हम दिल्ली में। तो पॉडकास्ट से तो हम फ्री हो चुके थे अब और निकल गए थे यहाँ से। बट अब हमारा टास्क था दीदी और भाभी का वेट करना। तो हमने एक रेस्टोरेंट पे जाके हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, इतनी देर में मार्केट से आ जाएंगे दीदी और। बट हम खाई गए बट वो आ ही नहीं रहे थे। फिर हम इतनी देर हो गई थी इस रेस्टोरेंट पे बैठे हुए भी। फिर हमने सोचा इधर से निकल लेते हैं और कोई सी मॉल वगैरह में जाते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। और मिक्की कहता मैंने शॉपिंग भी करनी है तो वो शॉपिंग भी कर लेगा। तो हम वहाँ से निकल के अब पहुँच गए मॉल में। और यहाँ आके मिक्की ने मुझे इतना घुमाया, कभी फर्स्ट फ्लोर पे, कभी सेकंड फ्लोर पे, कभी थर्ड फ्लोर पे। जाना तो इसने ज़ारा पे था बट ज़ारा यहाँ पे क्लोज था क्योंकि वो रेनोवेशन चल रही थी उधर। तो इस बंदे ने सारा मॉल घुमा दिया मुझे, कभी किसी शोरूम पे कभी किसी शोरूम पे। ओ भाई मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। एक तो मैंने हील्स पहन रखे और ऊपर से ड्रेस ऐसी थी कि धीरे धीरे चला जाता और ये भाग रहा आगे, मैं इसके पीछे पीछे। इतना दिमाग ख़राब हुआ। उसके बाद फिर फाइनली दीदी का फ़ोन आ गया कि वो फ्री हो गया, तो हम उन्हें लेके और निकल गए वापस सिरसा के लिए। फिर रास्ते में हमने रोका खाने पीने के लिए कुछ। तो इधर हम आते पहले तो चले गए वॉशरूम में ताकि हम फेस वगैरह वॉश करके मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। सुबह से ऐसे घूम रहे हैं कभी कहीं। उसके बाद हमने सिंपल दाल रोटी मंगवा के अपना डिनर करके वहाँ से फाइनली निकल गए घर के लिए। सो हम पहुँच चुके हैं सिरसा में। उसके बाद हम मिक्की के घर गए और मैं मेरे घर जाने वाली थी बट इन्होंने बोला कि यहीं रुक जा तू, तो मैं यहीं रुक गई। मैंने कहा ठीक है। फिर हम बैठ गए बेडरूम में जाके सारे ताश निकाल के और फिर हमने पूरा हम ग्रुप ने ताश खेली। मज़ा ही आ गया। आज तो इतने सारे लोगों में तो मज़ा ही अलग होता है खेलने का। उसके बाद दीदी भाभी ले आए थे कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत। तो खा पी के भाभी को बाय बाय गुड नाइट करके मैं चली गई दूसरे रूम में। और दूसरे रूम में जाके देखा तो मिक्की तो पहले से ही सोया पड़ा है। और देखो सोया कैसे पड़ा है, फ़ोन चलाते चलाते नींद आ गई इसको। सो गाइस सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।